आरिफ हबीब जी आपका रुख करूंगा। जी आरिफ जी, समाजवादी पार्टी की भी जब सरकार थी तब भी कुछ ऐसे घटनाक्रम देखे गए थे, चाहे जिला बदायूं में रहे हो मेडिकल कॉलेज को लेकर, चाहे बलिया में रहे हो, चाहे बहराइच की एक घटना थी जब सड़क निर्माण हो रहा था। तो इस तरह के घटनाक्रम ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में देखे जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी देखे गए थे। क्या लगता है, क्या कुछ कमियां रह गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अब भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करने की बेहद जरूरत है? एक सकारात्मकता के साथ क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि दुर्घटनाएं होना एक अलग बात होती है। जी। दुर्घटना से सबक लेना चाहिए। हम्म। दुर्घटना से सबक लेना चाहिए और जो भी लोग दोषी हो हम्म। निष्पक्ष रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया है उन घटनाओं हम्म। में आप देखेंगे तो मुकदमा कायम हुआ है, लोगों के हम्म। खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन हम्म। यहाँ बताइए, गुजरात में इतना बड़ा हादसा हुआ, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? हम्म। आप टेंडर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। हम्म। टेंडर की प्रक्रिया पर सवाल उठाना लाजमी बनता है। आप टेंडर हम्म। कर रहे हैं, टेंडर में उस संस्था की क्या वैल्यू है, उस संस्था ने जिस संस्था ने टेंडर किया है ऑनलाइन, उसके अनुभव को देखिए, उनकी जांच कीजिए, तब उनको काम दीजिए। बहुत बड़ा काम होता है, बिल्कुल। ऐसा ही नहीं उठा के दे दिया जाता। अब चूंकि रामनिवास जी कह रहे हैं कि हम्म। बहुत काम हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी बहुत काम हुए थे। ऐसा नहीं कि ब्रिज नहीं बने, सड़कें नहीं बनी। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बना करके हमने दिया, आज तक कोई उस पर उंगली नहीं उठा पाया। फाइटर विमान चला करके आप भी उस पर दुनिया को बताते हैं कि हाँ, ये हमारे यहाँ की सड़क ऐसी है, आप अपनी सरकार में। लेकिन वो बनाया किसने? समाजवादियों ने बनाया। तो आप जब गुजरात की घटना घटी, बना वाराणसी की घटना घटी, तो आपको उससे और सजग होना चाहिए। अब आप कार्रवाई करेंगे नहीं, किसी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। आज कै दिन हो गया हादसे को हुए? आपने जेई के खिलाफ, एक्सीएम के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ, एजेंसी के खिलाफ मुकदमा कायम किया। आपकी पारदर्शिता यहाँ कहाँ चली जाती है? कैसे ठीक विश्वास है। करेंगे आपके ऊपर? ठीक है। ठीक है आरिफ जी, मैं आपके प्रश्नों का सीधे जवाब लूंगा उनसे, मैं उससे पहले। जी। ये सारी चीजें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर के ऊपर तक आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। घटनाएं घटती रहेंगी, आएंगे, सवाल उठेंगे और फिर बातें पुरानी हो जाएंगी, फिर दब जाएंगी और फिर नहीं ऐसे नहीं, लोगों को उठा मैं करके मैं आरिफ काम। जी, मैं सीधे आपके प्रश्नों के साथ रुख करूंगा रामनिवास यादव जी का।